हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एसएल हंटिंग सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं और मैं आपको गारंटी देता हूं कि जो अभी तक आपने एसएल हंटिंग अलग-अलग चैनलों पे देखा होगा, ठीक है, उससे मेरा वीडियो थोड़ा डिफरेंट ही होने वाला है। ठीक है, तो आज ये मेरा पहला वीडियो है। एसएल हंटिंग सीरीज का बेसिक वीडियो है। हम पूरा बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और धीरे 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 हम एडवांस लेवल पे मैं आपको सिखाता जाऊंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जनरली मैं समझाऊँ और एकदम बेसिक लैंग्वेज में बोलूँ तो ट्रेडिंग यानी एक ट्रेडिंग सेशन के अंदर आप बाय भी करो और सेल भी करके अपना प्रॉफिट या लॉस जो भी है वो बुक करके निकल जाओ। मतलब कि आज आपने कुछ अगर बाय किया है तो आप आज सेल करके निकल जाओ, और अगर आप सेल किया है तो बाय करके निकल जाओ। जो भी प्रॉफिट एंड लॉस हो उसके हिसाब से आप अपना बुकिंग है वो करके आप निकल जाओ। तो इसको बेसिकली बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। ठीक है, अब इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है कि एक होता है बायर और एक होता है सेलर। ठीक है, अभी समझो कि कोई शेयर की प्राइस है एक्स वाई जेड, जो भी शेयर है वो 100 रुपये के भाव पे चल रहा है। उसी टाइम पे अगर वो बायर है, उसके माइंड में ये थिंकिंग चल रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, तो 100 रुपये के भाव पे वो प्राइस पे वो बाई करता है। और उसी टाइम पे जो सेलर होता है उसका थिंकिंग ये होता है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाने वाला है, तो उसी टाइम पे सेल करता है। मतलब कि ये जो सेलर जो क्वांटिटी सेल करेगा वही क्वांटिटी बायर बाई करेगा। ठीक है, मार्केट में पैसा एक दूसरे का ही ट्रांसफर होता है, कोई लॉस करता है तो कोई प्रॉफिट करता है। ठीक है, तो कोई बैंक से या एटीएम मशीन से कोई पैसा नहीं आने वाला है, एक दूसरे का पैसा ही ट्रांसफर होता है। जैसे कि समझो कि बायर ने यहाँ पे बाय किया हुआ है और ये प्राइस 100 से निकलकर 120 चली गई है, तो यहाँ पे इसको 20 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। उसी टाइम पे इस सेलर को 20 रुपए का नुकसान होगा, क्योंकि ये सोच रहा था कि मार्केट नीचे जाने वाला है और ये सोच रहा था कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, और मार्केट गया ऊपर, तो यहाँ पे बायर का जो है वो प्रॉफिट होगा और सेलर का जो है वो लॉस होगा। तो ये सीधा जो भी लॉस है सेलर का वो बायर के प्रॉफिट में कन्वर्ट होकर ये पैसा बायर को मिल जाएगा। जनरली इसी टर्म को हम ट्रेडिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये है बेसिक ट्रेडिंग क्या होता है और कैसे होती है। अभी आगे हम चलते हैं दूसरे टॉपिक के ऊपर कि एसएल हंटिंग क्या है। ठीक है, एसएल मतलब के स्टॉप लॉस, और हंट मतलब के उसको खत्म करना, मतलब कि एसएल सामने वाले के खा जाना, मतलब कि उनको बाहर निकाल देना मार्केट को, उसको लॉस करा था, मतलब उसको हंट करना बोलते हैं। ठीक है, अभी समझो एसएल हंटिंग कर समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे मार्केट में कितने प्लेयर होते हैं। ठीक है, तो मैं पहले वो आपको समझा देता हूँ। मार्केट में दो तरह के प्लेयर होते हैं, एक रिटेल प्लेयर होते हैं और एक बिग प्लेयर आप बोलते हो जिसे, या फिर ऑपरेटर भी बोल सकते हो। ठीक है, तो मार्केट में दो तरह के प्लेयर होते हैं। अभी यहाँ पे होता क्या है हंटिंग के लिए, जनरली क्या होता है कि कोई भी बायर या सेलर मार्केट में आता है तो उसका एक लिमिट होता है। लिमिट इन द सेंस के भाई उसकी लॉस करने की क्षमता एक दिन में कितनी है, मतलब कि वो एक दिन में कितना लॉस ले सकता है। सपोज के एक्स रिटेल प्लेयर है, उसके पास 10,000 रुपये का उसने ट्रेड लिया है। ठीक है, तो वो समझो कि भाई 10% के हिसाब से या फिर 10 रुपये के हिसाब से या 20 रुपये के हिसाब से कुछ भी उसका एसएल रख रहा है। ठीक है, तो उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी होगी 1,000 रुपये लॉस लेने की, या 2,000 रुपये कैपेसिटी होगी। ठीक है, तो जब मार्केट में इसके अगेंस्ट में मार्केट चलना चालू हो जाएगा, जैसे कि मैं आपको समझा रहा हूँ कि इसने समझो कि रिटेल प्लेयर ने बाई किया हुआ है 100 रुपये की क्वांटिटी से और उसका एसएल है 90 रुपये। अगर मार्केट इसके ऊपर जाने लगता है तो रिटेल प्लेयर को इसमें प्रॉफिट होगा। लेकिन समझो कि मार्केट इसके अगेंस्ट में जा रहा है और मार्केट 90 रुपये के पास आ गया, तो ये अपना 10 रुपये का लॉस लेके मार्केट से निकल जाएगा। तो बेसिकली उसकी जो लॉस लेने की कैपेसिटी है उसको हम हंटिंग बोलते हैं। और लेकिन ये हंट
बड़े प्लेयर करते हैं। मतलब कि इसका जो लॉस होता है, 10 रुपये इसने जो लॉस किया है वो किसने हंट किया? तो ये जो बड़े प्लेयर होते हैं, बड़े प्लेयर में समझ लो कि एफआईआईज है या डीआईआईज है, ठीक है, तो ये बड़े प्लेयर होते हैं। तो ये लोग इन सब का एसएल हंट करते हैं, क्योंकि बड़े प्लेयर की साइकोलॉजी इतनी स्ट्रांग होती है, उसको सब पता होता है कि रिटेल प्लेयर कब कौन से टाइम पे क्या करने वाला है, मार्केट में क्या सिचुएशन बनेगी तो ये क्या करेगा, किस हिसाब से करेगा, और मार्केट उसी टाइम पे उसके अगेंस्ट में जाके उसका स्टॉप लॉस हंट कर लेता है और उसी टाइम पे उसका नुकसान हो जाता है और ये बड़े प्लेयर को उसका फायदा हो जाता है। अभी मैं दूसरी लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ। जैसे कि समझिए कि अगर आप बाइंग करते हो, ये मैं निकाल देता हूँ पहले। जैसे कि आप बाइंग करते हो और बड़े प्लेयर सेल करते हैं, ठीक है, तो आप अगर बाइंग करने जाओगे तो एक लॉट आप लेने जाओगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 हज़ार का पड़ेगा, ठीक है। लेकिन सेलर्स को ये लॉट खरीदने के लिए 1 लाख से ऊपर का वैल्यू चाहिए रहता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कि 1 लाख के ऊपर का वैल्यू चाहिए रहता है, मतलब कि यहाँ पे समझो कि 1 लाख का या 2 लाख का जो भी वैल्यू है, जब बाय होगा तब बड़ा प्लेयर एक साथ में उसको एक क्वांटिटी में उसको सेल कर पाएगा। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मतलब कि ये लाखों रुपए या करोड़ों रुपए डालेगा, ठीक है, तब यहाँ जाके ये क्वांटिटी इसकी बाय कर पाएगा। और ऑप्शन में क्या होता है कि एक बायर के सामने एक सेलर होता है। समझ में आ रहा? एक बायर के सामने एक सेलर होता है, ठीक है। जब तक ये एक बायर के सामने एक सेलर नहीं होगा तब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म ही नहीं होगा, लगेगा ही नहीं आपका कॉन्ट्रैक्ट, आपकी एंट्री नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो बड़े प्लेयर जनरली क्या करते हैं कि उसी हिसाब से वो मार्केट में ट्रैप बनाते हैं, ठीक है। बड़े प्लेयर थोड़ा 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 करके सेल करते रहते हैं और इनको बाय करवाते हैं और एक साथ में उनका जब क्वांटिटी बाय सेलिंग का खत्म हो जाता है तब वो मार्केट को गिरा देते हैं और ये जो बायर बैठे होते हैं पोजीशन लेके उसका पूरा एसएल हंट कर लेते हैं वो लोग। तो इसी हिसाब से मार्केट चलता है, ठीक है। तो एक तरह से कर कह दिया जाए तो ये मार्केट बड़े प्लेयर और छोटे प्लेयर के बीच में है। तो बेसिकली एसएल हंट ऐसे भी होता है, ठीक है। आई होप कि ये आपको एसएल हंटिंग का कंसेप्ट और ट्रेडिंग का कंसेप्ट दोनों समझ में आ गया होगा। तो हम अभी आगे चलेंगे।